Hello, my name is Pavneet and I welcome you all to my YouTube channel and my today's topic is emotional intelligence. आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे। साइकोलॉजी का 12th क्लास का NCERT का चैप्टर नंबर 1 की बुक में ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके जस्ट पहले आप इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। बट आफ्टर दिस इंटेलिजेंस वी टॉक अबाउट इमोशनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, इसके क्या मतलब है, इसको ब्रीफ में समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाए इजीली। चलिए, तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस का इट्स लाइक फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज, या फिर यू कैन कॉल दैट एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस तो है, लेकिन साथ में अगर आप फीलिंग को ऐड कर दें तो समझ लीजिएगा आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर इमोशंस की बात करेंगे ना, इफ आई टॉक अबाउट इमोशंस, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट सैड, हैप्पी, आपका एंगर या फिर डिस्गस्ट, आय हाय छी वी मेक सच फेसेस, हम ऐसा फील करते हैं। समटाइम्स वी फील ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसा बहुत कुछ हम फील करते हैं, ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि मतलब इट्स लाइक सही तरीके से अप्रेज करना मीन्स इवैल्यूएट करना, सही तरीके से आप उसको रेगुलेट करना, इन इमोशंस को अप डाउन मैनेज करना, ठीक है, और इन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना इन इमोशंस को, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। एंड इफ अ पर्सन इज गुड इन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दैट पर्सन कैन डील विद दीज ऑल क्वालिटीज। वो अपने इमोशंस को कैन मैनेज इजीली, कैन रेगुलेट इजीली, ठीक है जी। अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि भैया हाई एकेडमिक्स पर्सन कैन विन द गेम, कैन विन द वर्ल्ड, बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है एकेडमिकली, स्कॉलिस्टिकली, वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस चैप्टर टू मच। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने यही तो पाया कि जो लोग एकेडमिकली बहुत ज़्यादा सही हैं या वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, टैलेंटेड हैं, बट नॉट गुड विद दिस इमोशनल पार्ट, सो उनको अपनी लाइफ में दे गेट प्रॉब्लम्स इन डीलिंग विद अदर पीपल एंड समटाइम्स डीलिंग विद देयर ओन इमोशंस and sometimes even dealing with interpersonal relationships in their families. They do not have good relations. Why is that? Because somewhere we can find that lack of emotional intelligence. जी हाँ दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आप अपने खुद के इमोशंस को भी रेगुलेट कर पाते हैं और आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। यानी अगर if I want to give one example, it's like a couple में one partner knows where I need a space so that I can fix my emotions, I can regulate my emotions, I can calm down and then I can come back. And also that same person, if he is good enough in the emotional intelligence, that person can also provide दूसरे को भी space कि भाई जा, तू भी थोड़ा बैठ आराम से, ओके, थोड़ा सोच, थोड़ा अपने इमोशंस पे काम कर, उसके बाद यू कम एंड देन वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी वन क्वेश्चन एक्चुअली कम्स आउट फ्रॉम दिस टॉपिक, इज IQ इंपॉर्टेंट और EQ इंपॉर्टेंट? ओह माय गॉड, आई मस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड आंसर्स। आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, ठीक है, बट देखा गया है कि लाइक नाउ डेज इमोशनली इफ अ पर्सन इज वीक एंड पीपल टेक रॉन्ग स्टेप्स इफ दे आर नॉट इमोशनली वेल मेंटेन्ड, इफ दे कांट मैनेज देयर इमोशंस, yes, emotions can create problem. It's like turbulence in their life.
एंड दे कैन टेक रॉन्ग स्टेप्स, सुसाइड तक के स्टेप भी लिए गए हैं। एंड नॉट कोई छोटे मोटे लोग, वो लोग जो हाईली आईक्यू वाले लोग होते हैं। इट्स लाइक IITians आप देखिए, कई कई अच्छे वर्क कर रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, दे आर गेटिंग ह्यूज सैलरीज, स्टिल दे आर चूजिंग द सुसाइड ऑप्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही एक कारण है, देयर माइट बी एनी अदर फैक्टर्स, मेनी फैक्टर, आई एम सॉरी, बट इमोशनल वाला फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं। सो यस, यू कैन आंसर द क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि IQ या EQ इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। इट कुड बी अ क्वेश्चन टू यू इन CBSE। तो आप उसका आंसर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि लाइक यस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अप टू सम एक्सटेंट एवरेज IQ डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस करेक्टली। बिकॉज अगर किसी का IQ ही नहीं अच्छा होगा तो वो EQ कैसे मैनेज करेगा। यस, so that is true. Sufficient average IQ is required in every human being. But after that, if the high IQ is not there, no problem. But EQ has to be there. One must understand or learn these techniques, how to deal with emotions, how to regulate emotions. So therefore, I can say, I am saying this, EQ is more important. Yes. However, average IQ has to be there. Please pay attention to my wordings. EQ is more important. However, average IQ has to be there. Otherwise, that person is not able to regulate emotions properly. Okay? So, I hope इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। वेट अ सेकेंड, एक और चीज़, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, आप इफ़ यू आर अ स्टूडेंट या आप कुछ भी और आप हैं, आप एडल्ट हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहता है एंड दी स्ट्रेस कैन हिट आवर इमोशंस वेरी बैडली। सो आपका जो EQ है वो ये सब भी मैनेज करने में हेल्प करता है। यस, नाउ माई ऑल थिंग्स आर क्लियर, और मैंने सब कुछ बोल दिया है। ठीक है, नाउ so now my video is over on this topic. If any doubt you have guys, please you can ask me. ठीक है जी, तो बस हो गया यार, निकलो अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।